अच्छा, हम पहले उसको चलो थोड़ा और मज़ीद देख लेते हैं, जो कंपोनेंट्स वगैरह हम बना रहे थे थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए, ताकि और सब कंपोनेंट्स वगैरह हमने कैसे चलाने हैं वो भी आइडिया हो जाए हमें। तो हमारे पास ये होस्ट यूआरएल चल जाएगा। एक तो इसमें चीज़ें चल रही थी, वो इमेजेस प्रॉपर हमने शायद इंपोर्ट नहीं की इसलिए, और बाकी इसका हम कंपोनेंट बना रहे थे रिज्यूमे वाले का, तो ये एक्चुअली डुप्लीकेट हो रहा है, तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए ना, और भी सेक्शंस हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है सारा कुछ, तो हम इसका एक ही कंपोनेंट बना सकते हैं। तो इसका शायद हमने बनाया भी था कंपोनेंट, उसका नाम रिज्यूमे सेक्शन रखा था, लेकिन इसमें अभी एम्प्टी चीज़ें पड़ी हैं, तो हम पेजेस में जाएंगे, रिज्यूमे में जाएंगे जो हमने पेज बनाया था, और उसमें ये हेडर आ रहा है वो चलता रहे, और टाइमलाइन ये एक एक्चुअली सेक्शन है जो उसका चल रहा है, और एक ये स्किल का। तो ये टाइमलाइन वाले दो सेक्शन हैं, वो 3, 4, 10 भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एक को कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसको कहाँ पे ले जाएंगे, रिज्यूमे सेक्शन के कंपोनेंट के अंदर ले जाएंगे। अब इसमें डेफिनेटली अगर हम इसको 2 दफ़ा चलाते हैं पेज के अंदर, यानी इन दोनों को कमेंट करके रिज्यूमे सेक्शन को 2 दफ़ा कॉल करते हैं, एक दफ़ा आ गया, दूसरी दफ़ा आएगा तो वो क्या होगा, सेम डाटा आ जाएगा, एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ डाटा है दोनों का ना। तो हम क्या करते हैं, इसका हम ऊपर अब डाटा बना लें, सेक्शन या सेक्शंस करके बना लेते हैं, कांस्टेंट रिज्यूमे सेक्शंस इक्वल टू एक अरे होगी, और इसमें 2 हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अब जिस तरह के इसमें हमारे पास क्या क्या उसने सारा कर दिया है, टाइटल एजुकेशन, आइटम्स, टाइटल डेट डिस्क्रिप्शन, फिर टाइटल डेट डिस्क्रिप्शन उसमें अगेन आ गया, फिर एक्सपीरियंस के अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या था कि सबसे पहले तो एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो इसको उसने रूट पे किस में रख लिया, टाइटल में। फिर इस एजुकेशन के अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं, 1, 2 और 3, और इसमें क्या क्या है, इसमें भी एक टाइटल है, ये उसमें भी एक डेट है, और साथ में डिस्क्रिप्शन है। तो टाइटल, डेट, और तो रूट वाला टाइटल ये वाला है, और अंदर वाला टाइटल जो है वो ये वाला है, यूनिवर्सिटीज़ वाला, वो डिफाइन कर दिए। तो ये इस तरह एक जो है ना वो सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरे के अंदर फिर वो दूसरा आ जाएगा टाइटल, जैसे एक्सपीरियंस, और उसमें भी 3-3 आइटम जो है हमारे पास ऐसे आ जाएंगे। तो अब हम ये वाला जो था डाटा इसको रिमूव कर देंगे, और रेदर देन इस रिज्यूमे सेक्शन को डायरेक्टली चलाएं, हम किसकी बेस पे चलाएंगे, लूप की बेस पे। कैसे चलाएं लूप, रिज्यूमे सेक्शन डॉट मैप, चलो मैं मैनुअली लगा के दिखा देता हूँ, ताकि रिज्यूमे सेक्शन डॉट मैप, और उसमें 2 पैरामीटर आ जाएंगे, एक सेक्शन का और दूसरा इंडेक्स का, और उसके बाद रिटर्न लगा देंगे एरो फंक्शन, रिज्यूमे सेक्शन के कंपोनेंट को कॉल करेंगे, की इंडेक्स पास करेंगे, ताकि वो ऐसा इसलिए करते हैं जब लूप में हम कंपोनेंट चलाते हैं ना तो एक से ज़्यादा कॉपीज़ बनती हैं। जब भी हम एक कंपोनेंट चलाते हैं उसकी एक कॉपी बनती है, तो जब लूप में चलता है तो वो कंफ्यूज होने के चांसेस हैं कि ये सेम है या डिफरेंट है। तो जब की पास करते हैं तो हर कंपोनेंट की क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, तो उसको पता होगा ये डिफरेंट कॉपी है, ये सेम है नहीं है, ताकि रेंडरिंग गलत ना कर दे वो। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, रूट वाला सेक्शन डॉट टाइटल दे दिया उसको, और साथ में सेक्शन डॉट आइटम्स। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी मैप या कोई भी डॉट लगाना है ना, उससे पहले ये नल पॉइंटर ज़रूर लगाना है, ताकि क्रैश ना आए ना। अगर कभी भी रिज्यूमे सेक्शन नल आ जाता है तो हमारा ये मैप जो है वो क्रैश हो सकता है, इसलिए हमने इसके पहले नल पॉइंटर लगा लिया। अब ये 2 अगर हम करेंगे तो अब 4 आ जाएंगे, अभी एजुकेशन और एजुकेशन, क्यों 2 लूप से आ रहे हैं, 2 नीचे
हार्ड कोडेड किए हुए हैं इसलिए, तो अब 2 ही आएंगे। लेकिन ये डाटा गलत डिस्प्ले हो रहा है, तो इस डाटा को ठीक डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिज्यूमे सेक्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो एजुकेशन का डाटा है, ये जो एजुकेशन आ रहा है इसमें ये हमने कहाँ से लेना है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स आ गई, फिर प्रॉप्स डॉट टाइटल। अब हमारे पास ये एजुकेशन और एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन बाकी ये अंदर वाला डाटा अभी भी क्या हो रहा है, सेम है। तो हमारे पास पीछे से अगर आप देखो तो हमने क्या पास किया, आइटम्स, और उसमें क्या है, अरे है, यानी कि आइटम्स की अरे है। तो आइटम की अरे पे अगेन लूप नहीं चल सकता, यानी देखो जिस तरह प्रॉप डॉट टाइटल आ रहा है ऐसे प्रॉप डॉट आइटम्स भी तो आ रहे होंगे ना, तो आइटम्स के ऊपर लूप चल सकता है या नहीं सकता है। ये एल आई जो है वो ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, ये एल आई रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसको ख़त्म करके इस लिस्ट आइटम को यहाँ से 1 रख लेंगे, बाकी 2 जो हैं वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और जो 1 है, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो रहा है तो इस पर क्या लगाएंगे, लूप। तो लूप कैसे लगेगा, आइटम प्रॉप्स डॉट आइटम्स डॉट मैप, हमें आइटम मिल जाएगी इतनी वैल्यू, फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे ऐसे और यहाँ पे लगा देंगे रिटर्न, ठीक हो गया। अब इसमें हमें आइटम भेजा है, आइटम भेजा है, ये देखना पड़ेगा, प्रॉप आइटम्स ही है, तो रिज्यूमे प्रॉप्स डॉट आइटम्स डॉट मैप, क्योंकि वो अरे आ रही है ना तो अरे पे मैप लग सकता है, तो मैप उसमें मुझे एक आइटम मिल जाएगी और साथ में इंडेक्स मिल जाएगा। तो मैं एल आई के अंदर यहाँ पे की पास कर देता हूँ और उसमें इंडेक्स पास कर देता हूँ रूट वाले टैग पे, और बाकी की आइटम मैं इसको ओपन करता हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ समथिंग आ रहा है, इसको हमने क्या बोला था, टाइटल बोला था, तो आइटम डॉट टाइटल, तो इसको क्या बोला था, डेट, आइटम डॉट डेट, ये वाला ऑब्जेक्ट है ना यार, ये देखो ये आइटम का एक ऑब्जेक्ट है, इसमें टाइटल और डेट है और डिस्क्रिप्शन है, और ये तीसरा क्या है, डिस्क्रिप्शन, तो इसमें आ जाएगा आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। तो अब हम सेव करेंगे, ये बगैर लूप के चल रहा है सिर्फ टाइटल, और ये जो है उसके अंदर लूप चल रहा है। तो हो क्या रहा है, हमने पहले तो रिज्यूमे के पेज में लूप चलाया ताकि दोनों सेक्शन लहदा हमारा सेक्शन का कंपोनेंट है ना वो 2 दफ़ा चल जाए, फिर उस सेक्शन के कंपोनेंट में ये एक ही दफ़ा है, लेकिन ये वाली चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही थी, तो इसके लिए अंदर जाके सेक्शन में अलग से लूप चलाया। अब आप लोगों की मर्जी है वैसे कि अगर आप रिज्यूमे सेक्शन के अंदर भी ये जो वैल्यू हमने इधर पास की है इसका भी क्या बना लें, एक लादा से कंपोनेंट बना लें, जिस तरह हमने ये कंपोनेंट कॉल किया है रिज्यूमे सेक्शन, इस तरह आप इसको भी ये वाली प्रॉप पास करके कॉल कर सकते थे ना, और फिर वो रेंडर हो जाता। तो दोनों तरीके से जिस तरह आप भी करना है वैसे करना है, या कंपोनेंट बनाना तो बना सकते हैं। तो अभी देखो वो सबका अपना अपना आ रहा है, डेट भी चीज़ें भी, और ये सारा डायनामिक हो गया हमारे पास, समझ आई बात। तो रिज्यूमे सेक्शन और आगे फिर ये मे बी रिज्यूमे आइटम बोल सकते हैं, क्या ख्याल है इसका। अगर सेपरेट फंक्शन बनाना है तो सेपरेट, अगर कंपोनेंट बनाए तो कैसे बनेगा फिर, कंपोनेंट्स में यानी रिज्यूमे की एक ये लूप के अंदर ये जो कोड है हमारा सारा ये कॉपी हो जाएगा, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, रिज्यूमे आइटम में, तो यहाँ से क्या आएगा हमें, प्रॉप्स, तो प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट डेट और प्रॉप्स डॉट। अब समझो कि एक
पेज के अंदर हमारा सेक्शन वाला कंपोनेंट चल रहा है, सेक्शन वाले कंपोनेंट में आइटम वाला कंपोनेंट चल रहा है, ऐसे चलेगा ये। और ये रिज्यूमे आइटम को हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी जगह पे कॉल कर लेंगे, रिज्यूमे आइटम। टाइटल में टाइटल पास कर दिया, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन और डेट में डेट। तो अभी भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम आना। आइटम डॉट डेट डिस्क्रिप्शन चीज़ें इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल को देखेंगे क्या एरर आ रहा है, क्या है, इंडेक्स इज नॉट, ये वाला की इंडेक्स। अभी भी हमारी आउटपुट क्या आ रही है, सही सेम आ रही है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि एक कंपोनेंट के अंदर भी दूसरा कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं। अगर देखो ये रिपीट हो रहा था ना, ये वाला डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। उसका हमने फिर लहदा, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसका हमने लहदा से कंपोनेंट बना दिया। ये भी रिपीट हो रहा था, ये भी रिपीट हो रहा था, ऐसे कंपोनेंट बन गया। अब ये स्किल के सेक्शन में भी ये चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इसका भी क्या होना चाहिए, उसका नाम हमने क्या रखा था, प्रोग्रेस लोडिंग बार। तो इसको हम रिज्यूमे के अंदर जाएंगे, स्किल में जाएंगे, ये LI कॉपी, LI हो रहे हैं ना रिपीट, ये रिपीट हो रहे हैं ना LI। जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसको हमने बनाना होता है। तो टेक्निकली ये 3 आइटम रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही है। तो इसका हम क्या कर लेंगे, एक कॉपी और इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर लेंगे। इसमें वेब डिज़ाइन आ रहा है, 80% आ रहा है और साथ में उसकी विड्थ जो है वो आ रही है। तो हम इसको स्किल्स का एक ऊपर कांस्टेंट बनाएंगे, कांस्टेंट स्किल्स, उसमें टाइटल वैल्यू और वैल्यू आ रही है। एक और तीसरी चीज़ भी मैंने देखी थी, टाइटल और वैल्यू 80। अच्छा, दोनों साइडों पे वो सेम ही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे लूप चलाना है, सही है। तो ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, 4 है, 3 है, 4, ये चारों चीज़ें क्या हो जाएंगी, LI। कंटेनर तो इधर ही रहेगा ना, माई स्किल वाला। ये चारों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रेसिस स्किल्स डॉट मैप, उसमें स्किल मिलेगी और साथ में इंडेक्स मिलेगा। और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसिस बंद कर ली, इसमें क्या आ जाएगा, रिटर्न, और साथ में लोडिंग बार, और इसको पास कर दें हम स्किल का डाटा ना, स्किल में, और की के अंदर इंडेक्स पास कर दें। अब लोडिंग बार में हमें क्या मिलेगा, प्रॉप्स, और प्रॉप में क्या होगी, स्किल। तो प्रॉप डॉट स्किल्स डॉट, सॉरी कर्ली ब्रेसिस आएंगे ना, पहले रेंडर करना है। तो प्रॉप्स डॉट स्किल्स डॉट क्या नाम रखा था उसका, स्किल है वैसे भी, टाइटल और वैल्यू, स्किल डॉट टाइटल आएगा, टाइटल, और इधर क्या आएगा, परसेंटेज नहीं आ रही ना वहाँ से, तो परसेंटेज हम यहाँ से डालेंगे, प्रॉप्स डॉट स्किल डॉट वैल्यू, और ये इधर आ गई। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको इतना दिखाऊं तो ये सारे सेम आ रहे हैं, ये तो चेंज हो रहा है लेकिन वैल्यू सेम आ रही है। क्यों, एक तो वैल्यू इधर 80 दिया हुआ है और एक
ये भी फिक्स किया हुआ है। तो ये वाली आईटी वैल्यू चेंज करके क्या करेंगे, प्रॉप रेंडर करेंगे इधर। कौन सी, प्रॉप डॉट स्किल डॉट वैल्यू। अच्छा पीछे से परसेंटेज नहीं आ रही लेकिन विड्थ परसेंटेज भी ले रही है, तो फिर क्या करें, इधर वो लगा लें और जो वो डॉलर साइन वाला सिंटैक्स होता था, ताकि मेरी साथ में परसेंटेज भी आ जाए। ठीक हो गया, बदल गए। परसेंटेज मैंने इधर ही यूज़ की है ना, क्योंकि पीछे से नहीं आ रही थी स्ट्रिंग में, उसके साथ कनकैट कर दिया और वैल्यू पीछे से आ रही थी वो डाल दी। तो अब ये भी सारी क्या हो गई हैं वैल्यूज़, ये वाली सारी वैल्यूज़ भी यहाँ पे अपडेट हो गई हैं। इसमें कुछ रह गया जो नहीं हमारा हुआ चल रहा, कि ओके है सब, और सारा डायनामिक भी है। सिर्फ पेज के अंदर अब कौन सी चीज़ें हैं मेन वाले पेज में, एक ये वाला और एक ये वाला, बाकी ये वाला भी पूरा सेक्शन बना हुआ है। हाँ कंटेनर जो है ना वो पेजेस में रखे, आपने समझा, देख रहे होंगे मैं जब भी कंपोनेंट बनाता हूँ तो वो चीज़ जो रिपीट हो रही है उसके ऊपर जो यूआरएल लगा है, जो कंटेनर लगा है, जो भी ग्रिड लगा है, जो भी है वो पेरेंट कंपोनेंट में रहता है। क्योंकि अगर उसको भी मैं कंपोनेंट में ले जाऊंगा ना, अगर ये देखो इसका ये पेज वाला कंटेनर है, यानी स्किल के ऊपर अगर आप देखो तो ये यूएल लगा है, यूएल जो है ना वो इसका कंटेनर है। अगर ये क्लासेस में अंदर ले जाता हूं तो क्या होगा, बार बार यूएल बन जाएंगे, तो मतलब बार बार ये मल्टीपल कार्ड डिफाइन हो जाएंगे। इसलिए कंटेनर रूट पेज पे रखना है, जब जहां जिस चीज को लूप करना है ना उसको हमने कंपोनेंट बनाना है। तो लूप किसको करना है, इन आइटम्स को। तो ये कार्ड तो एक ही है, अगर आपके पास 5 कार्ड होते तो फिर कंटेनर को भी कंपोनेंट में लेके जाते। तो जैसे सारा वो ब्लॉग वाला पेज है, हाँ उसमें कंटेनर को कंपोनेंट में अब देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं, उसके ऊपर जाएंगे तो आइडिया हो जाएगा। अब ये दो हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त जो हैं वो चल गए, प्रॉपर कंपोनेंट लूप्स वगैरह चल गए। अब ये साइड बार में एक तो ये आइकन नहीं आ रही ये चीज़ें, और इसका भी एक कंपोनेंट होना चाहिए। तो कंपोनेंट में साइड बार का तो कंपोनेंट है, लेकिन साइड बार की आइटम का कंपोनेंट है। ये इन्फो टाइल बोला था हमने उसको, ऐसे ही है, इसको इन्फो टाइल बोला था ना, तो इसका कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो ये कहाँ मिलेगा मुझे कोड, साइड बार में। ये पता नहीं अब कौन सा साइड बार, ये है ना एक्चुअली, ये फिर क्या है, वैसे बनाया हुआ है, इसको डिलीट करें। ये आ गया जी हमारा साइड बार। अब साइड बार में रिपीटिव कोड ढूंढना है, इसका तो नहीं कंपोनेंट बनना ना, इसका कंपोनेंट बनना है ना, तो ये रिपीटिव कोड ढूंढना पड़ेगा। तो रिपीटिव कोड ढूंढ, और ये एक और हमारे पास ये लोगों का कंपोनेंट पहले से बना हुआ है ना, तो इधर ऊपर लोगों का कंपोनेंट भी लगाते हैं। तो साइड बार में जहां तो इमेज आ रही है ये फिगर, इसका हमारे पास बना हुआ है लोगों का कंपोनेंट। अब तस्वीर नहीं आ रही उसके, तस्वीर अब पता नहीं कौन सी लगी हुई थी यार, दोबारा कंट्रोल जी करें तस्वीर देखने के लिए। माई अवतार डॉट PNG, तो ये इसकी प्रॉप देखना पड़ेगा, लोगों की प्रॉप जा रही है इसको, तो यहाँ जाएगी लोगों की प्रॉप, उसमें इमेज जाएगी, तो इमेज रिक्वायर करनी पड़ेगी। ये हमने ऊपर की है नहीं, इंपोर्ट माई अवतार फ्रॉम यही था शायद, नहीं मिली। तो एसेट्स में इमेजेस में माई वाला ढूंढे हम कुछ,
हैं? ये था, ये तो नहीं था यार, ये था ना यार, ये हम ढूंढेंगे, ये लगाएंगे इधर। अब हमने क्या किया कि एक हमें लोगो दोबारा लगाना था, तो एक कंपोनेंट हमारे पास बना हुआ था, हमने वही यूज किया। ऐसा नहीं कि दोबारा कंपोनेंट नया बना दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बन गया, अब नेम ठीक आ रहा है। इसको तो नहीं कंपोनेंट बनाने की जरूरत ना। अब ये इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए नीचे जो है कोड डुप्लीकेट वाला फाइंड करें। ये वाला li, ये वाला li, ये वाला li, ये सारे li's के हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट में डुप्लीकेटेड है। तो ये इनकी हमने बना दिया कंपोनेंट इन्फो टाइल, ऐसे ही है। तो वो हम कॉल करेंगे इन्फो टाइल। इसमें हमने कॉपी नहीं किया था अभी से, तो हम एक li कॉपी करके जो रिपीट हो रही है उसको इन्फो टाइल के अंदर ले जाएंगे, और ऊपर इन्फो टाइल का क्या करेंगे, डाटा बनाएंगे, कांस्टेंट कॉन्टेक्ट लिस्ट ये। अब नीचे से देखना पड़ना है क्या क्या है। उठा नहीं रहा ये सिंटेक्स। मैनुअली देख देते हैं, वो एआई नहीं उठा रहा। तो इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, एक तो आइकन पड़ा हुआ है, आइकॉन पड़ा हुआ है, ठीक है, आइकन पड़ा हुआ है, इसका भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ना है हमें। आइकन का नेम भेज देंगे ना, बाकी चीज़ें तो सेम है, ऐसे ही है, इसमें भी वही है ना, ठीक है। एक तो आइकन नेम जाएगा, तो आइकन नेम आ रहा है इधर, आइकन आ रहा है, ठीक है। टाइटल आ गया है, ये ईमेल वाला, और फिर और वैल्यू आ गई, टाइटल वैल्यू, और साथ में लिंक। तो इसकी पहले की वैल्यू क्या है, ईमेल, और इसमें ये इसकी ईमेल है। ठीक हो गया। ये एक डाटा हमारे पास बन गया, दूसरा डाटा भी सेम इसी तरह बना लेते हैं। चार चीजें ही हैं, 1 2 3 4 5 हैं। कौन सा मिस हुआ है, बर्थडे मिस हुआ है शायद, बर्थडे नहीं आ रहा ना इधर। अच्छा, बर्थडे आ रहा है, लोकेशन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, ईमेल आ रहा है। अच्छा, ईमेल डुप्लीकेट हो रहा था, ठीक है। तो अब क्योंकि वो इन्फो टाइल ऊपर भी कॉल कर दिए ना, तो अब ये सारे तीनों चारों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये इन्फो टाइल आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, लूप लगाना है। कैसे, कॉन्टेक्ट लिस्ट डॉट मैप डॉट रिमूव, और उसमें क्या आएगा, इन्फो टाइल में की चला जाएगी इंडेक्स और कॉन्टेक्ट में
कॉन्टेक्ट आगे पास हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉप में क्या मिलेगा, डॉट कॉन्टेक्ट। तो ये वाला आइकन चेंज करके क्या कर देना है, नाम हार्ड कोड से ख़त्म करके पीछे से जो आ रहा है प्रॉप डॉट कॉन्टेक्ट डॉट आइकन, और नल पॉइंटर भी हमेशा लगाने हैं, कुछ भी वैल्यू मिसिंग आ सकती है। अच्छा, उसके बाद ये है टाइटल था, डाटा में टाइटल ही रखा था, टाइटल था और वैल्यू है। ये क्या है, वैल्यू है। ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे लिंक में भी वैल्यू ही आएगी। ठीक हो गया। अगर हम इसको रेंडर करें तो अभी डिफरेंट आ रहे हैं। अब आइकन क्यों नहीं आ रहे, ये हमें फिगर आउट करना पड़ना है। आइकन का नाम तो दिया है, लेकिन आइकन का नाम देने के बावजूद आइकन उधर भी नहीं आ रहे थे ना, ओल्ड में भी नहीं आ रहे थे ना आइकन। तो आइकन का मुझे लगता है कुछ इंपोर्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पुरानी जो असाइनमेंट वाला है ना उसमें जाते हैं, इसको देखते हैं एक्सट्रैक्ट करके क्या आइकन का उसने कुछ क्या किया हुआ है, कैसे लगाए हुए हैं। तो index.html में देख लेते हैं पहले। थर्ड पार्टी को यूज कर रहा होगा आइकन की, गूगल वाला एक ही सीढ़ी है ना बस, ये फाउंड वाला। फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये नीचे लगाया हुआ है ना उसने स्क्रिप्ट में, वो सीढ़ियन आइकन का। तो ये हम भी लगा लेते हैं अपनी साइड पे। हमारे पे index.html आ रही है, सीढ़ियन ही कॉपी किया हुआ था ना, तो वो मैंने किया index.html में लगाया। तो अब ये सारे आइकन भी मेरे पास शो होने लग गए हैं। ऑल सेट। अब साइड बार भी हमारी एडजस्ट हो गई और रिज्यूमे वाला पेज भी हो गया। अब अगला पेज कौन सा है, पोर्टफोलियो वाला। तो पोर्टफोलियो वाला पेज इसमें देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा, पोर्टफोलियो वाले पेज में ग्रिड बना हुआ है। हाँ, वो उसकी रीज़न ये है कि ये लोगों का कंपोनेंट हमने बनाया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर हमें वो ये दो जगह यूज़ कर रहे हैं ना, शायद इधर भी ये यूज़ कर रहे हैं इस वेटर में ऐसे ही लोगों को। तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि इसको प्रॉप पास करनी पड़ेगी एक और। पहले तो देखना पड़ेगा जो मैंने ये रिमूव किया है ना उस पर क्लास लगी क्या हुई थी, तो हम इसमें से देख लेते हैं। साइड बार, उसमें ये जो लोगो लगा हुआ है उस पर क्लास लगी हुई है वेटर बॉक्स। ये हम क्लास फिर पास करेंगे प्रॉप में। लोगो के कंपोनेंट को कंपोनेंट से साइड बार से कॉल किया है ना उसको हमने, लोगो वाले को।
तो हम इसको एक प्रॉप देंगे कस्टम क्लास, ठीक है। और लोगों में जाएंगे, प्रॉप में आ रहा होगा और वो फिगर पे लगा हुआ है, LI पे चल जाएगी क्लास, अगर पास करके देखें तो। यहाँ से इसको ये सिंटैक्स में शिफ्ट करना पड़ेगा और स्पेस डाल के $साइन प्रॉप पास कर देंगे कस्टम क्लास। ओके हो गया। तो ये अब सेम हो गया ऑलमोस्ट। अगर हम इसको ख़त्म करें तो फिर क्या करता है वो क्लास, यानी इस क्लास की वजह से हो रहा है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कंडीशन लगा लें, अगर प्रॉप डॉट कस्टम क्लास आ रही है तो फिर वही, अदरवाइज उसके वाली क्लास, ताकि किसी और कंपोनेंट से कॉल होगा तो ये आएगी, अगर कस्टम क्लास आ रही है तो वो पास हो जाएगी। अब इधर ये आएगा, बाकी अब पता नहीं ये मैंने कहाँ लिया था, या शायद यहाँ चल रहा था, यहाँ, लेकिन इधर वो हावर इफेक्ट आ तो नहीं रहा जो इधर आ रहा था, हैं? इधर भी तो बगैर फिगर के ही आ रहा था, हैं? क्लाइंट्स वाले टैब में आ रहा था। चलो देखते हैं इसको बाद में। अच्छा खैर, हमारे पास अब सारा डाटा जो है ना वो डायनामिक हो गया और ये भी प्रॉपर हो गया, ये भी सारा ओके हो गया। अब हमने जाना पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है इसके पास HTML में। तो ये यानी ये कार्ड है एक, जो हमने करना है कॉपी। तो पोर्टफोलियो वाला एक तो पूरा सेक्शन पहले ले आते हैं ना उधर, दूसरी ऐप से पोर्टफोलियो, ये है पोर्टफोलियो का पूरा पेज। इसको कॉपी मारेंगे, कहाँ ले जाएंगे, पोर्टफोलियो के पेज में, इसको रिप्लेस कर देंगे और क्या करेंगे, क्लास को क्लास नेम कर देंगे और इमेज को सर्च कर लेंगे और उनको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जहाँ हमारे पास नहीं चल रहा क्योंकि शुरू में हमने क्या लगाना है इस पे, क्लास एक्टिव। आगे MG तो एक्सपेक्टेड ही लोड नहीं होने थे क्योंकि इंपोर्ट नहीं किए हुए। तो अब इसका डाटा बना ले, पहले इसका डाटा बना लें पहले ना। डाटा कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। वो हमें आइडिया ही है डाटा कैसे बनाना है, बस इसकी एक लिस्ट बनानी है तो वो चल जाएगा। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट प्रोजेक्ट्स ये डाटा बन गया, ठीक है। अब नॉर्मली मैं रिक्वायर लगा के देखता हूँ अगर ये करता है ऐसे। देखते हैं अगर किसी एक में चल रहा था ना।
रिक्वायर यहाँ से 2 पेज पीछे, नहीं जी 2 पेज पीछे, अब आ रहा। क्या कह रहा है ये? बाकियों का भी ऐसे करना पड़ना है। इंपोर्ट करने के बजाय हम रिक्वायर अगर कर लें तो बाकी सारा कुछ सेम है, 2 3 4 9 तक है। अच्छा, पैकेज ऐसा मैं टाइम मॉड्यूल करना है। ऑलरेडी मॉड्यूल ही है। हाँ, ये करना पड़ना है शायद कुछ चक्कर, ताकि रिक्वायर चले, अदरवाइज इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करने तो मसला है ना। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, प्लगइन्स के अंदर डालना है हमने ये कॉमन जेएस इंपोर्ट करके। तो वाइड कॉन्फ़िग ये इंपोर्ट करेंगे और प्लगइन के अंदर अरे में ये फंक्शन कॉल करना है। तो अरे में बाकी फंक्शन जहाँ कॉल हो रहे हैं, उस रिएक्ट जहाँ कॉल हो रहा है वहाँ कॉमन जेएस भी कॉल कर देंगे। npm run ओह ऐसी। अच्छा, वो तो लोड नहीं होगा क्योंकि अभी हमने मैप नहीं ना चलाया, लेकिन वो रिक्वायर वाला एरर अब सॉल्व हो गया। यानी आप लोगों ने करना, अगर वाइट में बाय डिफ़ॉल्ट वो रिक्वायर वाला फीचर नहीं मिलता, लेकिन जैसे अब बार बार अब मैं करता रिक्वायर इमेज इंपोर्ट करने का बगैर रिक्वायर का मसला ये है कि बार बार हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब 10 इंपोर्ट करते तो टाइम ज़ाया होता है। तो ये रिक्वायर क्या करता है, पाथ दो तो वो खुद ही लोड कर लेता है उसको। अब ऐसा करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ही वाइट में नहीं चला, तो मैंने क्या किया, वाइट कॉन्फ़िग में मैं गया हूँ, मैंने ये पहले तो प्लगइन इंस्टॉल किया है, वाइट प्लगइन कॉमन जेएस लाइब्रेरी इंस्टॉल की है। ये वेरिएबल बन गया, इसको जैसे रिएक्ट का वेरिएबल कॉल किया वैसे नीचे कॉमन जेएस का फंक्शन कॉल कर दिया। तो अब उसकी मदद से ये इमेजेस लोड हो जाएंगे यहाँ पे, तो देखते हैं होती हैं या नहीं। नीचे अब इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्या चलाएंगे, लूप। ये यूएल तो उसका कंटेनर है, उसके अलावा ये सारे मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट लिस्ट आ रही है, काफ़ी ज़्यादा है इधर। अच्छा, इसका हम क्या बना लेंगे, अभी एक कंपोनेंट कार्ड का हमने बनाया हुआ है शायद, है ना, पोर्टफोलियो कार्ड बोला था हमने उसको। तो उसमें ला के ये पेस्ट कर देंगे और प्रॉप्स आ जाएगी पीछे से, और उसमें क्या आ जाएगा, आइकन पता नहीं अब हमने चेंज किया या नहीं। एक तो इमेज का पाथ आ जाएगा पीछे से, प्रॉप डॉट इमेज,
टाइटल आ जाएगा, और कैटेगरी आ जाएगी। तो ये सारे अब यहाँ से एक दफ़ा कमेंट करके देखते हैं और इस पे लगाते हैं लो। इमेज, टाइटल और कैटेगरी हो गए। ये सारी एक ही मुझे आने क्यों, वो हमने यहाँ पे पाथ गलत दिया हुआ है। तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या हुआ? प्रोजेक्ट ये एक छोटा लग रहा है ना, बाकी सारों से ऐसा क्यों है? अच्छा इधर से स्पेस जैसे फॉर्मेट नहीं हुआ, अब तो बराबर है। कौन सा नहीं हो रहा शो? नहीं शो हुई, प्रोजेक्ट 1 तो शो हुई है। अच्छा बीच बीच में पीएनजी जेपीजी हैं, 3 जेपीजी है और 8 जेपीजी ऐसे है, बाकी सारे पीएनजी हैं। थ्री और 8 था, 3 जेपीजे और 8 जेपीजे, बाकी सारे हो गए। ठीक हो गया, ओके हो गया ना? अच्छा ये भी बन गया। अब अच्छा अब ये वाली जो टैब्स है ना, टैब, इसका आज हमने टॉपिक जो पढ़ना है वो उसकी मदद से ये होगा। ये हम अभी नहीं कर सकते इसको, ये एक टॉपिक रहता है उसकी बेस पे ये होता है, उसकी बात नहीं होता। स्टेट मैनेजमेंट करनी पड़ती है इसमें। लेकिन आप लोगों को आइडिया हो रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? आप लोगों ने इसी तरह प्रोजेक्ट बना लेंगे, प्रॉपर कंपोनेंट बना के, चीज़ें बना के। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कोड नहीं कर पा रहे रिएक्ट में तो आपका कोड एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरह से। यानी आपके कोड में अगर आपने इसको डुप्लीकेट कर दिया है तो आपने ज़ीरो कोड किया, आपने समझो HTML ही लिखी है। रिएक्ट लिखने का फ़ायदा ये है कि कोड डुप्लीकेट एक भी ना हो, हर चीज़ कंपोनेंट हो। तो हमने हर चीज़ कंपोनेंट बनाई है आपके सामने, इसका सारा कंपोनेंट बनाया है, एक एक कार्ड का, और वो सारा चल रहा है। अच्छा जी अब ब्लॉक में चलते हैं। तो ब्लॉक का क्या फंड है? ब्लॉक का भी तकरीबन कार्ड वाले ही सीन है। तो अब पहले पुरानी वेबसाइट में जाते हैं, ये ब्लॉक वाला कॉपी कर लेते हैं इधर से, और इसको लाके कहाँ डालेंगे? block.js पे नहीं, ब्लॉक का कंपोनेंट आ गया। ब्लॉक के पेज में HTML को क्या करेंगे? क्लास को क्लास नेम कर देंगे और ऊपर डाटा बना लें, कांस्टेंट ब्लॉक पोस्ट शो करेगा, नहीं कर रहा है, रिक्वायर नहीं किया बस उसने। चलो रिक्वायर हम कुछ थोड़ी मेहनत कर लेंगे। डाटा उसने सारा नीचे से पढ़ के ना ऊपर क्रिएट कर देता है, इमेज, कैटेगरी, डेट, टाइटल, टेक्स्ट वगैरह। तो अब हम क्या करते हैं कि पोस्ट लिस्ट के अंदर एक को कॉपी कर लेते हैं, बाकी रिमूव कर देंगे सारी। एक को कॉपी करके ब्लॉक कार्ड के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे, एक कंपोनेंट बना देंगे उसका, और इसको यहाँ पे प्रॉपर ये करें ताकि इसका एरर ख़त्म हो। इसको फॉर्मेट कर लेंगे और यहाँ पे आके अब हमें कोई भी इधर नहीं चाहिए, रहते थे इतना नीचे क्यों जाना है।
जाना ही पड़ना है। यूएल जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ तक उड़ा देंगे उसको। ब्लॉक पोस्ट डॉट मैप और यहाँ से रिटर्न करेंगे ब्लॉक और आखिरी को दोबारा करेंगे क्लिक। और इंपोर्ट नहीं हो रहा क्यों? ओहो, यानी अगर आपका इंपोर्ट ऑटो ना हो ना तो ये आखिरी डिजिट को वापस करके दोबारा लिखे तो नीचे सजेशन आ जाती है वीएस कोड में, तो खुद इंपोर्ट कर देता है फिर ऊपर। यानी आप अगर आपने लिखा तो आपका इंपोर्ट नहीं हुआ ऑटो, तो आपने आखिरी लेटर को ख़त्म किया, नीचे ये आके जैसे क्लिक किया तो ऊपर वो इंपोर्ट कर देगा। सही। अच्छा, उसके अलावा मामला देखें अब चले या नहीं? मामला चलेंगे लेकिन नहीं चलेंगे। क्यों? क्लास एक्टिव नहीं दी हुई। चल गए मामला, पिक्चर नहीं आ रही और सेम आ रहे हैं। पिक्चर क्यों नहीं आ रही वो तो मसला यहाँ पे, क्या ख्याल है? रिक्वायर करना पड़ना है। रिक्वायर और पाथ क्या है? 2 दफा आप बाहर जाना है, 1 दफा, 2 दफा जाना है। इसको सिंपली कॉपी करके अब ये आ रहा है लेकिन ऐसा अभी भी नहीं चल रहा। क्यों? हमने प्रॉप हैंडल नहीं किया। प्रॉप्स, अच्छा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्प्रेड ऑपरेटर में से ना हम कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इंस्पेक्ट में आपको खेल के थोड़ा दिखाता हूँ जहाँ जावास्क्रिप्ट चल जाती है। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ओबीजी, उसमें एक वैल्यू पड़ी है टाइटल। ओहो, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास लेट ओबीजी, उसमें पड़ा है टाइटल और उसमें वैल्यू पड़ी है ABC। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ओबीजी को मैं देखूं तो इस ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट टाइटल इक्वल टू ओबीजी। इससे क्या होगा? होता ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है ना उसमें से आप कोई भी की को सेपरेट यानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप टाइटल को एक्सट्रैक्ट करूंगा और टाइटल नीचे लिखूंगा तो मुझे ABC मिल जाएगा। यानी एक ऑब्जेक्ट है उसमें से आप कोई की एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, कर्ली ब्रेसिस और की का नाम लिख दो तो वो ऑब्जेक्ट में से वो की निकाल देगा आपको। तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट था ना एक, तो इसमें एक की थी टाइटल, वो आपने निकालनी है। वो निकालने की क्या है, कर्ली ब्रेसिस और उसका नाम, तो ऑब्जेक्ट में से निकाल देगा। तो हमें प्रॉप क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट में एक की आ रही है, कौन सी? पोस्ट की। अब इसको मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं, कर्ली ब्रेसिस और की का नाम क्या है? पोस्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट में से किसी की को बाहर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, कर्ली ब्रेसिस और की का नाम। तो उसका फायदा क्या होगा, मुझे बार बार प्रोब्स डॉट नहीं करना पड़ेगा। नहीं, देखो हमें पैरामीटर में आ रही है प्रॉप। अब प्रॉप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। प्रॉप क्या है, एक, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूं। इधर प्रॉप, ठीक है, ये क्या आया मेरे पास, ये उसमें एक की है, कौन सी? पोस्ट की। अगर मुझे वो निकालनी है तो कैसे निकालूं, कांस्टेंट इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम, उसका नाम क्या है? प्रॉप्स।
और इधर उसका नाम क्या लिखूंगा, पोस्ट। तो अब मुझे क्या मिलेगी इसमें, पोस्ट मिल जाएगी। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ मुझे, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया मुझे प्रोप्स डॉट ना लगाना पड़े बार बार, प्रोप्स डॉट पोस्ट डॉट। अगर मैं एक ही दफ़ा पोस्ट उसमें से निकाल लूँ तो मुझे डॉट डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसने समझो कि प्रोप्स के ऑब्जेक्ट में से जो मर्जी की निकाल के उसने किस में सेव कर दी, पोस्ट में सेव कर दी। अगर इसमें दो कीज होती फिर, यानी प्रोप्स भी है, टाइटल भी है, ABC। अब मैंने वो भी निकालना है, तो कैसे निकालूं, प्रॉप में से कॉमा लगा के टाइटल। तो टाइटल में क्या आ जाएगा, ABC आ रहा है, साथ में प्रॉप में मुझे वो वाला सारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस तरह करके हम यानी एक ऑब्जेक्ट में से कोई भी की निकालना चाहते हैं और उसका एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं, नॉर्मली हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, हम वेरिएबल ऐसे बनाते हैं ना, टाइटल एक प्रोप्स डॉट बन जाता है ना। वो कहता है कि आपको ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आपने एक वेरिएबल बनाना है, ऑब्जेक्ट में से की निकाल के एक नया वेरिएबल बनाना है। आप उसका यहाँ पे क्या कर दो, कर्ली ब्रेसेस लगा दो और इधर सिर्फ ऑब्जेक्ट दो। वो क्या करेगा, प्रोप में से टाइटल वाला निकालेगा की और उसका एक नया वेरिएबल बना देगा, उसका नाम क्या रखेगा, टाइटल। सेम की के नाम से वेरिएबल बना देगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है साथ में पोस्ट, तो पोस्ट के नाम से वेरिएबल बन जाएगा, लेकिन कौन सा वेरिएबल बन जाएगा और उसमें वैल्यू क्या आएगी, जो प्रॉप्स के अंदर पोस्ट की में जो वैल्यू पड़ी है वो किस में आ जाएगी, पोस्ट में आ जाएगी। मजा है ना, समझ आई बात। अब अगर प्रॉप्स, क्योंकि मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, बहुत सारी वीडियो चीजें आप देखोगे ना, वो क्या कर रहे होंगे, यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा के सीधा ऐसे लिख रहे होंगे। ये ठीक है या गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिसीव हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में से मैं कोई भी निकाल सकता हूँ या चीज नहीं निकाल सकता हूँ, तो उसमें से मैंने क्या निकाल ली, पोस्ट, और उसका एक नया वेरिएबल बन गया। बात समझ आई या नहीं आई। तो मुझे दोबारा वो करने की जरूरत है, प्रोप्स डॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैंने अब पोस्ट निकाल ली, समझो आया ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट में से मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं की निकाल रहा हूँ। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि कैसा मतलब है। तो पोस्ट यानी ऑब्जेक्ट में से एक की ले रहा हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट में अगर 50 की आ रही है, जैसे टाइटल भी आ रहा है, लेकिन वो मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रहा। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास पोस्ट आ गई तो मैं क्या करूँगा, ये वाला चेंज करूँगा। तो इसका चेंज करके क्या रख देंगे, पोस्ट डॉट, क्या नाम आया था इधर, हमने कंसोल लगाया था ना, हाँ इसी IMG था ना, पोस्ट डॉट IMG, पोस्ट डॉट डेट, पोस्ट डॉट कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कैटेगरी ले लेते हैं, ये क्या है, कैटेगरी है, तो कैसे रेंडर होगी, पोस्ट डॉट कैटेगरी। और ये क्या है, पोस्ट डॉट डेट है ना, डेट आ रही है, डेट आ रही है। ये क्या है, टाइटल और टेक्स्ट आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट डॉट टाइटल। अगर आपको पता ना आना ना प्राप्त से क्या आ रहा है, दो तरीके हैं, या तो पीछे जाके देखें पिछले कंपोनेंट में, या फिर क्या करें, उसको कंसोल लगा लें। अब कंसोल में मेरे पास ये सारी आ रही थी, तो मुझे यहाँ से पता लग गया कौन कौन सी प्रॉप्स आ गई। और पोस्ट डॉट, अब मुझे एक बंदा बताइए कि मैंने पूरे का पूरा पोस्ट का ऑब्जेक्ट ऐसे क्यों भेजा है इसके अंदर, जैसे अब लैदा कीज क्यों नहीं भेजी, क्योंकि अगर मेरे पास 50 की हैं तो 50 पर आप भेजूंगा, लेंथी हो जाएगा। क्या करें, एक ही ऑब्जेक्ट बना के पूरा ऑब्जेक्ट ही आगे भेज दें। अगला कंपोनेंट फिर क्या करेगा, पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव कर लेगा, उसको डॉट डॉट लगा के डिस्प्ले कर देगा।
समझ आई या नहीं आई? तो इस तरह करके हम इसको चलाएंगे। अभी हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे सब चेंज हो रही हैं, डेट चेंज, ये वो नेम चेंज हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज हो रही है, लेकिन एक मसला है, पिक्चर सेम आ रही है। क्यों? हमने डाटा में क्या रखा हुआ है, सेम रखेंगे। ये मजा है ना ऐसे करने का। लेट्स सपोज अगर हमने एक नया ब्लॉग क्रिएट करना है तो हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, यहाँ पे आके एक जैसे ये ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करके उसका डाटा लिखना है बस, बाकी काम खुद ही रिएक्ट कर देगा। लूप चलेगा ना दोबारा तो वो नया कार्ड भी आ जाएगा। फायदे की चीज़ है ना। अगर HTML में होते तो सारी HTML कॉपी करो, पेस्ट करो, वैल्यूज लिखो, वो हमने नहीं यूज़ करना, वो हमने अपना कस्टम रिएक्ट में लिखना है सारा। जावास जब भी आप किसी भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट को रिएक्ट में करेंगे, आपने HTML और CSS कॉपी करनी है, जावास्क्रिप्ट कॉपी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सारी, देखो रिएक्ट भी क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो हम ओल्ड तरीके से जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, नए तरीके से लिखेंगे। ये सारी जावास्क्रिप्ट भी लिखी है, लेकिन उसने पहले से जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, जैसे इस पर क्लिक करें तो मॉडल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो नहीं हमारे पास चल रहा। क्यों? क्योंकि हमने वो जावास्क्रिप्ट कॉपी नहीं की, तो उसको हमने सारा भी लिखना है। ठीक हो गया ये सारा, ओके। अब आखिरी पेज कौन सा रह गया है, कॉन्टैक्ट वाला, तो उसको भी जल्दी से कॉपी कर लें। इधर आएंगे, इसको मारेंगे कॉपी, कहाँ जाएंगे, कॉन्टैक्ट के पेज में, इसको पेस्ट करेंगे। इधर क्या कर देंगे, एक्टिव क्लास को क्या कर देंगे, क्लास नेम, और समझ करेंगे इमेज के टैग को। अच्छा, इनपुट का टैग है इसमें, जरूरी नहीं हर दफा इमेज ही हो। रट्टा नहीं होता ना, कुछ भी रट्टा नहीं चलता है। अब मैप शैप भी लोड हो रहा है। अच्छा जी, ओके हो गया, ये आ गया। अब इसमें से बताएं कंपोनेंट क्या नहीं बनाया हमने, मेनली इनपुट और बटन भी, इनपुट और बटन, ये दो नहीं बनाए। तो इनपुट और बटन का बनाएं कंपोनेंट, फिर तो बना लेते हैं, इनपुट और बटन का कंपोनेंट बना लेते हैं, मसला ही नहीं है हमारे लिए। मैप ही आई फ्रेम की वजह से क्लियर है। अच्छा जी, एक इनपुट का और एक टेक्स्ट एरिया के दो बनाने पड़ेंगे ना। तो अब कंपोनेंट्स में जाएंगे, कंपोनेंट में जाके इनपुट का कंपोनेंट है हमारे पास, हैं इनपुट टाइटल के नीचे, ठीक है। तो ये वाला इनपुट कॉपी कर लूँ इधर से, ताकि मामला वैसे सेट हो जाए इधर, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया का कंपोनेंट है, टेक्स्ट एरिया का नहीं है, तो बनाएंगे फिर टेक्स्ट एरिया .py बना दी मैंने। दो लैंग्वेजेस में काम करने का ये नुकसान है। अच्छा जी, ये आ गया कंपोनेंट। अब कॉन्टेक्ट में आप मुझे बताएंगे टेक्स्ट एरिया को तो खत्म करके क्या आ जाएगा, टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट आ जाएगा सिंपली, और इनपुट को चेंज करके यहाँ पे क्या, अब मुझे इस इनपुट के लिए लूप लगाऊं या ऐसे कॉल कर दूं,
दो ही ऐसे कॉल कर देते हैं, क्या ख्याल है? अगर ज़्यादा होते तो फिर लूप लगानी थी। दो ही हैं, टाइम बचाएं, कॉल करें। ठीक है। अब मसला ये है कि टेक्स्ट फुल नेम ये सारी चीज़ें हमने इसको क्या करनी है, पास करनी है। प्लेस होल्डर, अदरवाइज वो सेम आ जाएगा ना। प्लेस होल्डर पहले का क्या था, फुल नेम, और दूसरे का ईमेल एड्रेस, वो भी प्रॉप चलेगी। आगे क्लास नेम तो सेम ही है, प्लेस होल्डर भी मुख्तलिफ था, और क्या मुख्तलिफ है, नेम और टाइप। इसका क्या नेम है, फुल नेम। इसका क्या नेम है दूसरे का, और टाइप क्या है दोनों की। तो ये वाली प्रॉप्स आगे जाके हैंडल करनी पड़ेंगी या नहीं हैं? कंपोनेंट में हार्ड कोडेड रखें या यूज करें प्रॉप्स? फुल नेम आ रहा है क्यों, हालांकि हमने तो प्रॉप भी पास की हैं हैं? अब जी नहीं आ रहा। अगर आप लोगों ने अभी इस बात का जवाब ना दिया तो जंग होगी। आप सब लोगों को कान पकड़ाना चाहिए फिर, अगर आप लोगों ने इसका जवाब ना दिया कि ये क्यों नहीं आ रहा। फोकस करें। इनपुट का अपना कंपोनेंट कॉल किया है, सारा कुछ पास किया है, लेकिन ये इधर ऐसे आ रहा है। इंपोर्ट तो किया हुआ है, ये इंपोर्ट है, क्या इशू है? ज्यादती है यार। हाँ जी, अगर ना किया बताया तो बहुत मसला हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा यार। किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। क्लोज किए। अल्लाह के बंदे जब तक प्रॉप को यूज नहीं करेंगे तो प्रॉप कैसे इस्तेमाल होंगे? ये कोई एक दफ़ा तो नहीं हमने काम किया, 1 लाख दफ़ा काम किया। किसी ने नहीं बोला कि कंपोनेंट खोलें उसमें देखें कि प्रॉप इस्तेमाल, प्रॉप तो पास किए हैं लेकिन प्रॉप इस्तेमाल नहीं किए तो चलेंगे वो? तो प्रॉप इस्तेमाल करके इधर तो हार्ड कोडेड ही है ना वैल्यू, तो पीछे से प्रॉप आ रहे हैं, लेकिन इधर क्या करने हैं, सेट करने। क्या गया प्रॉप? आप प्रॉप्स करके डॉट डॉट लगाएं या एक्सट्रैक्ट कर लें? कौन कौन सी प्रॉप पास की हैं? टाइप नेम और प्लेस होल्डर। यहां पे क्या आ जाएगा? कर्ली ब्रेसिस है टाइप, कर्ली ब्रेसिस है नेम, और कर्ली ब्रेसिस है प्लेस होल्डर। हो गया चेंज? इतनी सी बात थी, मुश्किल था? तो फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा था? आपने क्या ना, मैंने आपको बोला था कि ये सामने है भाई, आप कहते कि उस कंपोनेंट में जाए, मैं जाता, फिर आप मुझे बताते, लेकिन आप लोग तो बता ही नहीं रहे थे कुछ। पूरी वेबसाइट हमारी क्या हो गई है, तैयार हो गई है रिएक्ट के अंदर, जो हमने HTML से सीखी है।
अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ फिग्मा, आपने उसको रिएक्ट में डिज़ाइन करना है। सारी पेजेस बना लें और फिर उसके बाद में कंपोनेंट बनाना शुरू कर दें। पहले कंपोनेंट बनाना है, फिर पेज बनाना है। हाँ, फिग्मा को रिएक्ट में करना है, HTML को नहीं करना। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले सारे जितने कंपोनेंट बन सकते हैं वो डिज़ाइन करने हैं अलग-अलग। सही है, उसको कॉल कर करके डायरेक्ट देख लेना कंपोनेंट सही बन गया या नहीं। फिर उसके कंटेनर वगैरह, पेजेस वगैरह बाद में बनेंगे। तो पहले सारे कंपोनेंट डिफाइन होंगे, उसके पेजेस वगैरह डिफाइन होंगे। तो अभी कोई फिग्मा ढूंढ लें आपके लिए। कंटिन्यू विद जीमेल कर लेते हैं। इसमें कोई ना कोई फिग्मा होगा मेरे पास पड़ा हुआ। डिजिटल एजेंसी लैंडिंग पेज बनाया हुआ है आप लोगों ने? डिजिटल एजेंसी लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। और ये तो मोबाइल का लग रहा है मुझे। ट्रैवल ऐप, यार ये सारे मोबाइल के क्यों आ रहे हैं? ये रियल स्टेट वाला बनाया हुआ है? ये वाला बनाया हुआ है प्रोजेक्ट? ये बना लेंगे रिएक्ट में। अच्छा, इसमें ये है कि आपके पास फिग्मा तो सिर्फ एक ही फाइल का है होम का, लेकिन आपने अबाउट, बाइंग, ये बाकी भी आपने मिलते जुलते अपने सोच के, यानी इस एक ही असाइनमेंट आपको दो दिमाग यूज करने हैं। एक ये जो बस एक मिनट, अभी 3 मिनट हमारे रहते हैं। अच्छा, दो चीजें हैं। एक तो हमने होम पेज का डिजाइन है, ये सेम एग्जैक्ट कॉपी कर देंगे। अब बाकी पेजेस का डिजाइन नहीं है, जैसे लॉगिन का, साइन अप का, तो वो आप लोगों ने अपना दिमाग यूज करना है। थीम यही रखना है, कलर यही रखने हैं, बटन यही रखने हैं, हर चीज यही रखनी है, लेकिन अपने हिसाब से बनाना है। तो आप लोगों की खुद से डिजाइन थिंकिंग भी अच्छी हो जाएगी और फिग्मा को देखते हुए एग्जैक्ट डिजाइन, यानी ये पेज तो मैं चेक करूंगा पिक्सल टू पिक्सल कि पिक्सल टू पिक्सल है या नहीं। और दूसरे जो पेजेस हैं वो, इसको मैंने पिक्सल टू पिक्सल चेक करना है, और दूसरे पेजेस जो हैं जो आपने, वो कुछ भी आप डिजाइन कर लें, लेकिन थीम वगैरह चीजें सेम रखनी है। तो इसको मैं यहां से करने लगा हूं शेयर, कॉपी डेव मोड, लिंक शेयर कर दिया, और इसको मैं डालता हूं कहां पे, असाइनमेंट्स के अंदर, और पुश कर देता हूं ताकि आप लोग भी काम कर सके। गिटहब पे आ जाएगा ना, वहां से ले लेना। तो असाइनमेंट को, ये कौन से नंबर की है? असाइनमेंट नंबर 13.txt। इसमें ये वाली फाइल है, और कोई यहाँ से हम ले लेते हैं मिलता जुलता चीज। नहीं, क्या आप खुद लिखते हुए क्या हो रहा है? ठीक है, आपका टाइम कितना कीमती है? मेरे से भी ज्यादा कीमती है। मैं तो खुद लिख रहा हूँ इधर हाथ से। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट फिग्मा इनटू रिएक्ट वेबसाइट। अब इसमें मेक श्योर क्या क्या करना है? कंपोनेंट, मेक श्योर कंपोनेंट्स इज देयर, और कंपोनेंट होने चाहिए। उसके अलावा पेजेस होने चाहिए, राउटिंग होनी चाहिए, और लूप्स वगैरह आपने कॉल करने हैं प्रॉपर, डाटा लूप्स,
कांस्टेंट बना गया ना डाटा, कांस्टेंट डाटा लूप्स। और मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को हैं, प्रॉप्स इसमें यूज होने चाहिए, वो तो होंगे ही अगर यूज करेंगे। और ऑल सेट राउटिंग पेजेस कंपोनेंट प्रॉप्स यही हैं, तो ये सारा कवर करना है इसमें, ठीक है। तो सबमिट लिंक मैं दोबारा डाल दूंगा इधर, वहां पे आपने इसको सबमिट भी करना है। तो गेट ऐड गेट कमिट असाइनमेंट 13 और गेट पुश, इसमें कोड भी पुश हो गया और ये फिग्मा लिंक भी आ गया। तो इस फिग्मा लिंक को एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ चल भी रहा है कि नहीं। ये चल गया, इधर ये आपके पास आ गया, ठीक है। कर लेंगे इस वीक में, आपने इसको ख़त्म करके आना है। ऑल सेट, चलो जी नेक्स्ट वीक मिलते हैं।